हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस्ट एंड माईसीक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। एंड आज है हमारा डे नंबर 75 एंड आज हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेंट सेटिंग फॉर्म। आप देख सकते हो, बेसिकली प्रोफाइल सेटिंग फॉर्म भी कह सकते हो। एंड ये कितना ऑसम आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हो। ये पूरा का पूरा जो फॉर्म हमने क्रिएट करा, ये हमने क्रिएट करा विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट हुक फॉर्म। जी हाँ गाइस, तो द थिंग इज पहले के टाइम में इसको क्रिएट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था एंड बहुत वाव माना जाता था। बट नाउ एआई आ चुका है। लोगों को लग रहा है यार ये तो कौन सी बड़ी बात है, तो एआई बना के देगा। ठीक है, एआई बना के देगा, लेकिन इन केस कुछ उल्टा फुल्टा यहां पे हो गया, क्या आप उसको ठीक कर पाओगे? कर पाओगे नहीं ना। सो दैट्स वाई एआई करके देगा वाली सोच अभी भी अगर है तो थोड़ा उसको साइड छोड़ दो। फिलहाल हमारा ये जो जॉब एप्लीकेशन पोर्टल एप्लीकेशन है, ये जो भी है, फिलहाल हमारा ये जो जॉब पोर्टल एप्लीकेशन है, इस पे ही आप सिर्फ फोकस करो कि आप किस तरीके से अपने स्किल्स को लेवल अप कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म क्रिएट करना भी बहुत बड़ी बात है। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर का तो काम ही तो यही है, समझ रहे हो ना। तो ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम ही यही है, इस तरीके से ऑसम एंड इतना प्यारा प्यारा ये जो आपका जो फॉर्म है उसको क्रिएट करना है। ये देखो जरा, प्रोफाइल सेटिंग। ठीक है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे इस प्रोफाइल सेटिंग में क्या क्या होने वाला है। एंड अगर आपको याद दिला दूं कि इससे पहले हम हमारा जो एम्प्लॉय सेटिंग फॉर्म था वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो वहीं से ही हम रेफरेंस लेंगे टू मेक दिस प्रोफाइल सेटिंग फॉर्म ऑफ आवर एप्लीकेंट। एंड थोड़ा सा गला अभी भी और नाक बंद है, तो प्लीज वॉइस ऊपर नीचे हुआ तो माफ कर देना। ठीक है, सो नॉर्मल एक मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको याद है ना, लाइक तो हम वन बाय वन चलते। ठीक है, सो एक नॉर्मल आपका टेक्स्ट पकड़ लो, हेडिंग, देन वी हैव वन पैराग्राफ। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप चाहो तो एक डिफरेंट डिफरेंट टैब बना के ऐड कर सकते थे। बट मैंने सोचा यार एक ही पेज पे अगर सब कुछ रहेगा देन इट विल बी मोर मैनेजेबल एंड ज़्यादा लाइक लोग उसको फिल करने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। रेदर देन आधा सा फिल किया, फिर एक और बटन, फिर फिल किया, फिर एक और बटन, फिर फिल किया, एक और बटन। भाई पागल, भाई ये हो क्या रहा है, ऐसा फील आएगा। सो दैट्स वाई हमने क्या सोचा कि क्यों ना एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रखा जाए, देन लेट्स हैव वन पर्सनल डिटेल्स, एंड देन लेट्स हैव वन आवर प्रोफेशनल। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ, आपको वो ऐसा दिखाई देगा प्रोफेशनल वाला। आप देख पा रहे हो, प्रोफेशनल में आप अपना लाइक रेज्यूमे अपलोड करना है, वो सब चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा, प्लीज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड खासकर यहाँ पे आप आके एक बार देख लो एम्प्लॉयर का जो हमने सेटिंग फॉर्म बनाया था, उसको आप देखोगे तो आपकी और लाइफ ईजी हो जाएगी, क्योंकि तब हमने और एकदम डिटेल में समझा था। डोंट वरी, आज भी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, बट आपके लिए बेटर हो जाएगा कि हम ऑलरेडी वो कर चुके, क्या वही कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके थोड़ा चेंजेस करके क्या मैं ये बना सकता हूं? समझ रहे हो, थोड़ा इस तरीके से आपको सोचना है। एंड दूसरी बात गाइस, प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट, मुझे बहुत हिम्मत देता है कि मैं ऐसे रोज वीडियोस अपलोड करते रह सकूं, इतने ऑसम वीडियोस बिल्कुल फ्री में। प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो चलते हैं हम हमारे कोड पे, एंड मैं आपको एक बार ऊपर ऊपर से दिखाता हूं, देन हम कोड पे जंप करते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली कोड पे जाना हो तो आप स्किप करके आगे देख सकते हो, क्योंकि टाइमलाइन चैप्टर्स तो मैं ऐड कर ही देता हूं आजकल, ताकि आपको ही एकदम ईजी हो। ठीक है, तो मैं प्रोफाइल सेटिंग्स ये तो बता चुका हूँ। नॉर्मल हेडिंग, एक पैराग्राफ आपका आ गया। देन मैंने इसको तीन कार्ड्स, बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है, like basic information, your personal information, and then we have our professional information. तो let's talk about our basic information. ठीक है, सो अगेन हेडिंग, पैराग्राफ, एंड ये इंपॉर्टेंट है, लाइक एक इमेज हमने यहाँ पे अपलोड करा है। नाउ द थिंग इज, ये जो आपको इस तरीके का लेआउट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ योर सेटसियन, बिकॉज वी आर यूजिंग सेटसियन एंड ऑब्वियसली टेलविंड, एंड दोनों परफेक्टली मैच हो जाता है एक दूसरे के साथ, यू नो। तो वो आपको थीम कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एंड थ्रू आउट आवर कोर्स हमने उसी को ही ज़्यादा प्रीफर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक नॉर्मल आपका इमेज आप कैसे भी लगा लो, एंड देन दो टेक्स्ट है। एंड मुझे अब ये बोलने की जरूरत नहीं कि ये दोनों साइड बाय साइड क्यों है, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बहुत इन डेप्थ आपको बताया था कि कोई भी अगर कभी भी अगर आपको लाइक डर लगता है यार ये लेआउट कैसे बन रहा होगा, ये हो किस तरीके से रहा होगा, कभी भी सोचना ही नहीं, बस बॉक्स बनाते जाओ। एक मैंने बॉक्स बना दी, मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं ये दो एक साथ जुड़े हुए हैं, एंड ये एक इमेज है। ठीक है, इमेज का भी मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, इसका भी मैं एक तरीके से बॉक्स बना देता हूँ। सो द मोमेंट कभी भी अगर आप बॉक्स के साथ खेलते जाओगे ना, आपको रियलाइज हो जाएगा यार ये तो एक नॉर्मल बॉक्स है ना, फॉरगेट अबाउट लाइक इमेज या टेक्स्ट, लेट्स
थिंक अबाउट ओनली बॉक्स। आप इसको, अब ये वाला बॉक्स को आप ऐसे भी समझ लो, लाइक लुक एट हियर, लाइक ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर एक बॉक्स है, इसके अंदर एक बॉक्स है, मतलब देखा जाए तो एक बॉक्स के अंदर आपको बस दो बॉक्स को साइड बाय साइड रखना है। तो ये तो आप बहुत इजीली कर लोगे ना, समझ रहे हो? लाइक पहले फ्लोट यूज करते थे, लेफ्ट राइट, फिर पोजीशन लेफ्ट आपका लाइक एब्सोल्यूट रिलेटिव जो भी हो, देन फ्लेक्स बॉक्स, देन ग्रिड। तो इन चारों में से ही कोई आप एक करोगे। करने के तो अभी बहुत सारी चीजें आगे, लेआउट, कंटेनर, क्वेरीज, बहुत कुछ है, बट ये चार तो आपको आती है, तो इनमें से कोई एक ही तो करोगे ना, तो हो गया ना। एंड अगर वन डायरेक्शन है तो गो विथ फ्लेक्स, अगर टू डायरेक्शन है तो गो विथ ग्रिड। ये तो थंब रूल दिया गया है, तो और क्या चाहिए? मतलब आप समझ रहे हो ना किस तरीके से अब आपको सोचना है। ऑल राइट, देन व्हाट वी हैव हियर, बेसिक इंफॉर्मेशन में अगर आप देखोगे तो आपको एक फुल नेम है यहाँ पे, ठीक है, देन ईमेल, ऑब्वियसली एक आपका लेबल है, ये इनपुट फील्ड हो गया, फोन, एंड देन लोकेशन। एंड ये जो प्लेस होल्डर में हमने कुछ इस तरीके से आइकन ऐड करा है, दैट इज फ्रॉम योर लूसिड रिएक्ट, एंड देन योर टेक्स्ट, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव इन आवर पर्सनल डिटेल्स, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये तो। अगेन हेडिंग, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये बोलने की नीड नहीं है कि जब आप सिलेक्ट ऑप्शन यूज करते हो इन योर रिएक्ट हुक फॉर्म, एंड वहीं अगर आप सेट सेन के साथ भी जाते हो तो कैसे वो मिसमैच हो जाते हैं। एंड द रीजन इज कि जो आपका सेट सेन है वो तो चलो कंट्रोल्ड है, बट आपका जो रिएक्ट हुक फॉर्म है वो अनकंट्रोल्ड वे में इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यूज रेफ हुक बिहाइंड द सीन यूज हो रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ और करना पड़ता है। मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। मैं देखो, मैं पूरा आपका रिवीजन करवा दे रहा हूँ अच्छा खासा, कहीं ना कहीं इधर आपको मिल ही जाएगा वो वीडियो। सेटिंग पेज डैशबोर्ड, ओके, ये देखो, ये देखो, जरा गौर से देखना यहाँ पे क्या लिखा है, फिक्स सेट सेन यूआई सिलेक्ट नॉट वर्किंग इन रिएक्ट हुक फॉर्म, फुल कंट्रोलर गाइड विद टाइपस्क्रिप्ट सेटअप। समझ गए? आप देख रहे हो ना कि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो ये भी आप एक बार जरूर चेकआउट करना है कि क्या था वो रीजन, एंड क्यों ऐसा होता है। क्योंकि यही तो है जो आपको एक जूनियर से सीनियर में हेल्प करता है, एक एक्सपीरियंस डेवलपर बनने में आपकी हेल्प करता है। क्योंकि आप पहले, मुझे नहीं मालूम था ना, पहले मुझे क्या मालूम, मैं तो नॉर्मली यूज कर रहा हूँ सेटसेन, लेकिन जब मैंने रिएक्ट हुक फॉर्म यूज करा तो काम कर ही नहीं रहा। मेरे को तो बाद में पता चला ना भाई, एक कंट्रोल एक अनकंट्रोल तरीके से उसको वो कर रहा है, हैंडल कर रहा है ना। तो हमें उसको बीच में एनी हाउ दोनों को मिक्स तो करना ही था हमें, तो इस तरीके से ये आपको कंट्रोलर यहाँ पे यूज करना पड़ता है, हम देख लेंगे। नाउ व्हाट वी हैव आवर प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओवर हियर, प्रोफेशनल प्रोफाइल, हायर एजुकेशन, अगेन इट्स एन सेलेक्ट, तो बोलने की नीड नहीं, इट्स योर कंट्रोलर। देन एक्सपीरियंस, आपका प्रोफाइल, बेसिकली पोर्टफोलियो, वेबसाइट, योर बायोग्राफी, एंड देन योर रेज्यूमे सीवी। तो ये जो लुक आया ना यहाँ पे, ये अगर आप एकदम ठंडे दिमाग से एकदम चिल होके सोचोगे ना, मैं लिख के देता हूँ, आप चुटकी में बना दोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप गौर से देखते हो, चलो ठीक है ठीक है, जब यहाँ पे आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा, बट एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, एंड दैट इज बायोग्राफी में हम टिप टैप यूज़ करेंगे। इफ यू रिमेंबर, हम ऑलरेडी वो टिप टैप यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। एंड एक और जगह होगी, हाँ यहाँ पे ये जो पार्ट है इमेज, यहाँ पे हम अपलोड थिंग्स के थ्रू हम बेसिकली इमेज अपलोड कर रहे थे, तो वो यहाँ पे आगे जाके इंप्लीमेंट कर देंगे। फॉर राइट नाउ हमने इसको एकदम सिंपल रखा है, ताकि इसका जो यूआई है वो मैं आपको एकदम प्यार से अच्छे से दिखा सकूँ, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि वी हैव दिस सेटिंग पेज। हाँ, मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बता देता हूँ हमेशा की तरह, अगर आप गौर से देखोगे। सो वी हैव दिस सोर्स, ठीक है। सोर्स के अंदर अगर आप देखते हो, देन वी हैव दिस एप्लीकेंट डैशबोर्ड ओवर हियर। इस एप्लीकेंट डैशबोर्ड में मैंने सीधा, ये जो मेरा डैशबोर्ड है, इस पे सीधा मैंने क्या बनाया, सेटिंग पेज बनाया है, बेसिकली सेटिंग फोल्डर, एंड देयर आई हैव क्रिएटेड वन फाइल कॉल्ड page.tsx, ठीक है। क्योंकि एक ऐप राउटर जिसमें आप dashboard/settings लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको page.tsx के अंदर जो कंटेंट है वो वहां पे आपका रेंडर हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये था हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर फॉर ओनली page.tsx, ठीक है, पता चल गया। नाउ यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, बहुत बेर मिनिमम एक हमारा कंपोनेंट को मैंने डिफाइन करा, रिटर्न कर दी। अब रिटर्न में ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था, ये जो टॉप पे आपको ये दो चीज़ें दिखाई दे रही है, उसको मैंने H2 एंड देन पैराग्राफ के अंदर रख दी। बेसिक हमने टेलविंड CSS के क्लासेस नाम दे दी, एंड देन वी कॉल आवर कंपोनेंट जो कि मेन है, एंड दैट्स दिस पार्ट।
सो इट्स योर एप्लीकेंट सेटिंग फॉर्म कंपोनेंट, मैंने यहाँ पे रख दी। अब दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो फॉर्म है इसको हमने कहाँ पे ऐड करके रखा है, इट्स कंपोनेंट राइट, एंड हम एप्लीकेंट के अंदर है। तो जो भी चीज़ है अगर आप गौर से देखते हो देन अगेन यहाँ पे आप देख लीजिएगा। सो व्हाट वी हैव दिस फीचर्स, फीचर्स के अंदर अगर आप देखोगे देन वी हैव दिस एप्लीकेंट, उसके अंदर वी हैव दिस कंपोनेंट एंड देयर वी हैव व्हाट, देयर वी हैव आवर एप्लीकेंट सेटिंग फॉर्म ओवर हियर। देख रहे हो, तो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। फीचर्स के अंदर हमारे एप्लीकेंट के अंदर जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर मैंने इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं उसके अंदर जा रहा हूं, ठीक है। तो द थिंग इज हम ऑलरेडी रिएक्ट हुक फॉर्म क्या है, ये किस तरीके से काम करता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो अभी तक अगर आपने नहीं देखा देन आई हाईली रिकमेंड यू, मैं हाईली रिकमेंड क्या बोला, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके हाथ पढ़ता हूँ मैं कि प्लीज़ आप वो वीडियो को देख लीजिएगा। एंड कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमने यहीं पर ही आपको रिएक्ट हुक फॉर्म के ऊपर बनाया हुआ है। डोंट वरी, टॉप पे आप लिंक देख सकते हो, मैं वहाँ पे आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, हियर वी हैव आवर रिएक्ट हुक फॉर्म, ये देख लो, देख रहे हो रिएक्ट हुक फॉर्म, रिएक्ट हुक फॉर्म। तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, डोंट वरी लिंक में दे दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यही है। अब देखो होता क्या है रिएक्ट हुक फॉर्म में, वी हैव अ यूज फॉर्म हुक, ठीक है। यूज फॉर्म हुक आप लाइक गेट करते हो फ्रॉम ऑब्वियसली योर रिएक्ट हुक फॉर्म, एंड उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये जो हमारा हुक है ये कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, तो हम उसको डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर देते हैं यहाँ पे। लाइक इट्स टोटली अप टू यू, आपको करना है कि नहीं करना, बट हम इसको डिस्ट्रक्चर करें जहाँ पे उसके अंदर वी हैव प्रॉपर्टी लाइक योर रजिस्टर, हैंडल, सबमिट, वॉच, कंट्रोल, एंड देन वी हैव दिस फॉर्म स्टेट। फॉर्म स्टेट के अंदर ये सब कुछ डेटा है। तो अब यहाँ पे हम वन बाय वन समझते कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। एंड ये एप्लीकेंट देखो, आप टाइप स्क्रिप्ट यूज करो, आपको टाइप तो डिफाइन करना ही पड़ेगा कि इस फॉर्म पे आप कौन कौन से फील्ड यूज करने जा रहे हो, एंड जो फील्ड आप यूज करने जा रहे हो उसका टाइप क्या है। ऐसा ना हो कि आपने स्ट्रिंग बताया एंड वहाँ पे आप नंबर फिल करें तो आपको वो वार्निंग या एरर दे देगा। सो दिस इज योर रिएक्ट हुक फॉर्म। तो अब हम नीचे चलते हैं, दिस इज द मेन पार्ट जो हम रिटर्न करें, मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फॉर्म को फिलहाल आप रहने दीजिए, वी हैव दिस फॉर्म टैग, बस इतना समझो, ऑन सबमिट फिलहाल अभी आप मत देखो। तो हम बेसिकली क्या यूज करें, वी आर यूजिंग कार्ड, ठीक है। एक कार्ड, दो कार्ड, तीन कार्ड, बेसिकली तीन है। देन वी हैव दिस कार्ड का हेडर, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एंड देन दिस इज योर एम्प्लॉय। तो बेसिकली ये तो आपको पता चल गया। अब देखो, हाँ गौर से देखना, मैं एक बताऊंगा बाकी अपने आप हो जाएंगे। ये आपका एक कार्ड है जिसमें थोड़ा सा राउंडेड है, उसके ऊपर ये आपके जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके कार्ड के हेडर है जिसके अंदर ये दो डेटा है, मतलब एक कार्ड एंड देन कार्ड के हेडर। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब कल के दिन मुझे अगर ये वाला कार्ड बनाना हो तो मुझे बोलने की नीड ही नहीं है, एक कार्ड, कार्ड का हेडर, एक कार्ड, कार्ड का हेडर, है ना। लाइक हो गया ना, पट से ये एक बताऊंगा बाकी अपने आप होते जाएंगे, ठीक है। दिस इज इट। एंड कार्ड का हेडर में भी वी हैव अ कार्ड का टाइटल एंड देन कार्ड का डिस्क्रिप्शन। इस तरीके से आपका हेडर वाला पार्ट डन हो गया। कितना ऑसम था ये, राइट नाउ। अब हमें मेन कार्ड पे क्या दिखाना, ऑब्वियसली कंटेंट दिखानी है। सो फॉर दैट वी हैव वन मोर कंपोनेंट इन आवर कार्ड एंड दैट्स योर कार्ड कंटेंट। तो कार्ड कंटेंट में भी देखो ये क्लासेस बेसिकली स्पेस दी गई है, मार्जिन ऊपर नीचे। देन वी हैव दिस डिव। अब बहुत ही सिंपल है, देखो मुझे एक फोटो को अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वी नीड टू अपलोड एंड अपलोड अ फोटो ओवर हियर। तो कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा है, हवर करने पे भी थोड़ा सा वो डॉटेड दिख के आ रहा है, उभर के आ रहा है। तो ये सब आपके टेलविंड सीएसएस का कमाल है। देन कार्ड कंटेंट, डिव इतना, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा, ये देखो यहाँ पे किस तरीके से राउंडेड फुल, राउंडेड फुल। इन केस अगर ये ना होता, ये देखो अब राउंडेड फुल का क्या हो गया, ये अप्रैल फुल रेक्टेंगल बन गया ना अभी, ये समझ रहे हो। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या रेक्टेंगुलर फॉर्म में चाहिए, नॉट रेक्टेंगल, आई गेस ये परफेक्टली आपका एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। तो जो भी हो, मैं जस्ट ये दिखा रहा हूँ कि छोटा मोटा आप, मतलब आपको सीएसएस आना चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो देन मेक श्योर कि आप सीएसएस एटलीस्ट बेसिक तो भी आपको आता हो, ठीक है। एंड हवर कर रहा हूँ, ये देखो हवर करने पे बॉर्डर का जो ग्रे है वो 400 हो जा रहा है। ग्रे के बदले अगर मैं रेड कर दूं, है ना, गौर से देखना, ये देखो क्या हुआ, डिफरेंस दिखा आपको, डिफरेंस दिखा, राइट। तो ये आप कब यूज कर सकते थे, जब अगर कुछ बंदे ने कुछ गलत फोटो डाल दिया, कुछ एरर आ रहा है, तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे ऑलरेडी ये जो कुछ हो रहा है सब आपका टेलविंड एंड सेटचेन का कमाल है, ठीक है। एंड ये बेसिकली अपलोड क्लाउड आपका ये लोगों के लिए है, बाय द वे, फ्रॉम योर अपलोड थीम्स एंड अपलोड फोटो एंड दैट्स इट। एंड ये देखो ये बाकी की जो दो है वो एक अलग डिब में है। अब मैं एक और बार बता देता हूँ फिर से, एक डिब, उसके अंदर वी हैव वन डिव,
एंड देन वी हैव वन मोर डिव ओवर हियर। तो ये दोनों डिव जो है लेफ्ट साइड से साइड बाय साइड आपको आ रहा है। तो अब गौर से देखिएगा, ये है आपका मेन डिव, और इन्होंने कुछ नहीं कहा, खाली फ्लेक्स लिखा है और आपका काम हो गया। द मोमेंट आप फ्लेक्स लिखते हो ऑटोमेटिक आपकी वो साइड बाय साइड आ जाते हैं। एंड इन्होंने गैप यूज किया हुआ है, मैं अगर 16 कर देता ना, ये देखो कितना ज्यादा गैप आ जाता है, ठीक है। एंड आइटम सेंटर मतलब वर्टिकली सेंटर में, बाकी बस साइड बाय साइड, इतना ईजी है ये, ठीक है। देन व्हाट वी हैव गाइस, वी हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये आपका लेबल, ये आपका इनपुट फील्ड, ये बहुत बेसिक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं आपको सच बोलूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट योर लेबल। एंड देन वी हैव अ डिव एंड यूजर, बेसिकली वो अब ये डिव के अंदर ना, ये जो आपको दिख रहा है ये है बेसिकली वो लोगो। एंड हाँ, बस इतना याद रखना, अब जब भी आप कोई इनपुट फील्ड के साथ डील कर रहे हो इन रिएक्ट हुक फॉर्म, तो वी डोंट नीड टू राइट वैल्यू या ऑन चेंज। इफ यू रिमेंबर, जब हम यूज स्टेट हुक यूज करते थे तो वैल्यू में वो वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल का नाम, एंड देन ऑन चेंज, ऑन वैल्यू चेंज या समथिंग था, ऑन चेंज, या ऑन चेंज में हम क्या करते थे, वो अपडेटेड वेरिएबल जो था, अपडेटेड फंक्शन आपका, लेट्स से सेट नेम है ना, तो सेट नेम के अंदर वो लाइक ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू या तो जो प्रीवियस वैल्यू करके हम करते थे। बट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सिंपली आपको बस एक लाइन लिखना है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि पहले बहुत कुछ करना पड़ता था, राइट नाउ अब हम बस एक कर्ली ब्रेसेस एंड बेसिकली आपका जावास्क्रिप्ट की दुनिया, एंड उसके अंदर आप जो ये रजिस्टर है जो हमें हुक बेसिकली यूज फॉर्म हुक प्रोवाइड कर रहा है, उसको हमें डिस्ट्रक्चर करना पड़ता है। एंड यही आपका वैल्यू कह लो, आपका ऑन रैप कह लो, बेसिकली जो भी है, जो भी एट्रीब्यूट या आप एट्रीब्यूट बोलोगे, जो भी एट्रीब्यूट हमारे इस इनपुट या जो भी प्रॉप्स हमारे इस इनपुट फॉर्म को लगेगा, इनपुट कंपोनेंट को लगेगा, वो ये ऑटोमेटिक ऐड कर देता है, ठीक है। एंड ये जो एक पार्ट दिखाई दे रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो रजिस्टर है वो हमारे इस इनपुट फील्ड को हमारे हुक फॉर्म के साथ रजिस्टर कर देता है। तो यूजर अब इस फॉर्म पे जो भी डेटा फिल करेगा, ये जो रजिस्टर है वो ये मेक श्योर करेगा कि अरे हाँ, मेरे पास तो वो फील्ड का नाम है, एंड इस फील्ड के नाम पे यूजर ने अभी जो भी लिखा होगा, अगर वो डिटेल्स करेक्ट है तो इंसर्ट कर देना। समझ रहे हो? जैसे अभी ये जो पार्ट है ये मेरा एक फुल नेम है, मतलब मेरा एप्लीकेंट जो है उसका नाम वहां पे आने वाला है, ठीक है। अभी राइट नाउ ये जो है हमने डमी रखा हुआ है, जब हम इन रियलिटी यूजर यहाँ पे जो भी टाइप करेगा वो हम जब इंसर्ट करेंगे तब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो नाम है ये आपका टेबल में जो फील्ड है उससे मैच होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल इट्स योर एप्लीकेंट, एंड एप्लीकेंट का यहाँ पे जेंडर क्रिएटेड मैरिटल, ओके। इतना एक चीज़ याद रखो कि हमने आईडी दे रखी है, तो यूजर का जो नाम है उससे मैच होना चाहिए, लाइक दिस इज योर नेम करके, ठीक है। यहाँ पे वो मैच होगा, डोंट वरी, हम आगे देखेंगे। बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रिंग, ये मेक श्योर करना कि आपका जो भी टेबल है उसके फील्ड से ये मैच होना चाहिए, उसी फील्ड में जाके डेटा आपका वो इंसर्ट करा देता है। ईमेल बोलने की जरूरत नहीं है, सेम वही है, रजिस्टर ईमेल, एंड ये डिस्ट्रक्चर कर रहा है। अब फोन नंबर बोलने की जरूरत नहीं है। देन अगेन लोकेशन, इट्स सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा फैंसी था नहीं, तो अपना ये जो है ये हो गया। देखो कितना इजी था। बस अब पर्सनल डिटेल्स में आप ध्यान से देखना, ठीक है। लाइक कार्ड का हेडर, टाइटल, खत्म, कंटेंट आ गया, डेट ऑफ बर्थ, सिंपल कैलेंडर, एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखते ही ये ऑटोमेटिक आपका काम कर देता है, ठीक है। अब मैंने ऑटोमेटिक तो बोल दी, अब आप सोचोगे ये ऑटोमेटिक कैसे हो गया, ये ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है ये, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि गाइस हैरान होने की जरूरत नहीं है, हैरान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एचटीएमएल में आपको तो मालूम है ना, ये बाय डिफॉल्ट मैंने थोड़ी करा है, ये ना रिएक्ट हुक फॉर्म ने करा, ये तो आपका एचटीएमएल कर रहा बिहाइंड द सीन, एंड दैट इज आई नो आपने ऑलरेडी फिगर आउट कर चुका था, एंड दैट इज ये वाला पार्ट। टाइप जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, लाइक योर ईमेल, इवन योर यूआरएल आपका, लाइक बाय डिफॉल्ट तो हम टेक्स्ट ही रखते हैं, पासवर्ड आप रखते हो, ऐसे बहुत सारे हैं जो अगर आप टाइप में इक्वल टू जो वैल्यू देते हो ना उसके बेस पे आपका वो जो है वो वहाँ पे निकल के आ जाता है, उसका जो यूआई है वो उस तरीके से आपको दिखने लग जाता है, ठीक है। सो इट्स जस्ट टाइप डॉट डेट, आई मीन डेट, एंड दैट्स द रीजन वाई वी आर गेटिंग इस तरीके का आपको यूआई, ठीक है। इसके बदले अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट ही लिख देता जो होता है आपका बाय डिफॉल्ट, राइट, तो ये देखो नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। अब कहाँ है, अब वो डेट वाला ऑप्शन, वो फंक्शनैलिटी किधर है, राइट। एक सेकेंड, डेट, ओके, थोड़ा सा ऊपर चला गया मैं, ठीक है। तो ये वही है, अब ये तो बोलने की जरूरत नहीं, नेशनलिटी इट्स बच्चों वाला, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब एक बार मैं ये बता दूंगा तो आपका सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जेंडर में जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो मुझे ऑप्शंस आते हैं कुछ इस तरीके से, बाकी के 3, ठीक है। तो राइट नाउ हमने क्या कर रखा है कि ये जो मेरा मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइप जो है
जेंडर। दो ये आपका एक एनम था कि लाइक हाँ मेरे पास कुछ सेट ऑफ एलिमेंट से बेसिकली सेट ऑफ डेटा है और उसमें से ही एक होना चाहिए, बट फिलहाल के लिए मैंने लाइक एकदम सिंप्लिसिटी के लिए उसका टाइप मैंने स्ट्रिंग करके छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं खुद से यहाँ पे जो डेटा है वो आपको दिखा रहा हूँ ओवर हियर, ठीक है। एंड मैं आपको साइड बाय साइड भी दिखा देता हूँ। एम्प्लॉयर्स का जब हमने क्रिएट करा था तो वी हैव समथिंग कॉल्ड कंट्रोलर्स। ये देखो यहाँ पे कंट्रोलर है। तब हमने क्या करा था, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन टाइप डॉट मैप एंड इस तरीके से तब हमने डेटा दिखाई थी, समझ रहे हो। इस समय हमने एरे में डेटा रखा हुआ था जो कि अभी भी हम रखेंगे, बट आज जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने उसको एज ए स्ट्रिंग रखा हुआ है। बट फिर भी मैंने आपको ये दिखाया ये दिखाने के लिए कि आगे जाके उसको हम इस तरीके से करने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हो देन आप खुद से इसको ट्राई कीजिए, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि आप ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हो सच में, ठीक है। बट आपके माइंड में कोई शंका ना रहे, कोई डाउट ना रहे, डेट्स वाई मैंने दिखा दिया कि इस तरीके से होता है इन रियलिटी। फिलहाल अभी मैं हार्ड कोडेड कर रहा हूँ जो भी मेरे वैल्यूज है, ठीक है। अब रीजन यही था कि गाइस आपका सेट्स एंड रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ परफेक्टली फिट नहीं बैठ रहा है। एक कंट्रोल एक अनकंट्रोल्ड वे में काम करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बोला वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे गौर से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। बस ये एक लाइन जो मैं अभी बोलूंगा ना, एक दो लाइन आप उसको बस अपने दिमाग पे बिठा लो, फिर आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों हम कंट्रोलर यूज करते हैं और इसका सिंटेक्स ऐसा क्यों है, ठीक है। रीजन तो मैंने बता दिया, सेट्स एंड और रिएक्ट हुक फॉर्म नहीं मैच कर रहे थे, दैट्स व्हाई वी नीड अ कंट्रोलर, ताकि दोनों को मैं मिला सकूं। पहला रीजन ये है। दूसरा, इसका सिंटेक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कंट्रोलर जो है ना, ये जो कंपोनेंट है ये टोटली आइसोलेटेड होता है। इसको ये नहीं मालूम कि ये किस फॉर्म के साथ कनेक्टेड है या किस फॉर्म से ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वी यूज दिस कंट्रोल इक्वल टू कंट्रोल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने देखा था हुक फॉर्म, आई मीन यूज फॉर्म जो है हमें दे रहा था जब हम डिस्ट्रक्चर कर रहे थे। तो ये मेक श्योर करता है, जी हाँ गाइस गौर से सुनिएगा, ये मेक श्योर करता है कि मेरा ये जो इनपुट फील्ड है, मेरा जो करंट फॉर्म है उसके साथ वो कनेक्ट हो जाए, समझ रहे हो। क्योंकि कंट्रोलर तो आइसोलेटेड है, इसको क्या मालूम कि किस फॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है, ये अपना काम कर रहा है कनेक्ट करने का। वहां पे ही कंट्रोलर मेक श्योर करता है कि ये जो भी आपका फील्ड है, चाहे वो इनपुट फील्ड हो चाहे आपका सेलेक्ट फील्ड हो, जो भी हो, इसको वो अब हमारे हुक फॉर्म के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। सिंपल, समझ गए ना, ये दोनों का काम किस तरीके से हो रहा है, इसका काम है कनेक्ट करना, ठीक है। अब तो बहुत ज़्यादा इजी, जब आप कंट्रोल यूज करते हो तो वी नीड टू हैव दिस रेंडर प्रॉपर्टी। ये सॉरी इट्स अ फंक्शन, ये रेंडर इंपॉर्टेंट है, जिसमें गाइस सिंपली आप एक कर्ली ब्रेसेस एंड देन एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हो। फील्ड को आपने डिस्ट्रक्चर करा हुआ है एंड ये वो फील्ड है जिसको आपको सेलेक्ट वाला जो आपका कंपोनेंट है वहां पे ऐड करना है। ऑन वैल्यू चेंज में फील्ड डॉट ऑन चेंज, वैल्यू में फील्ड डॉट वैल्यू। फील्ड डॉट वैल्यू का मतलब ये हुआ कि देखो सिलेक्ट का ट्रिगर, ठीक है, ये ट्रिगर वाला पार्ट हो गया, ये आपका कंटेंट है। कंटेंट में सिलेक्ट आइटम है, मेरे पास टोटल 3 आइटम है। मैंने सपोज अभी मेल पे क्लिक करा, तो मेल पे जब मैं क्लिक करता हूँ मेरी वैल्यू क्या है, मेल है। तो मेरी वैल्यू मेल है, तो ये जो सिलेक्ट है यहाँ पे, ये जो मैंने प्रॉप्स पास करा वैल्यू फिल डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे वो वैल्यू मिल गई ना कि अच्छा मेल है, एंड वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा एंड एनी हाउ वो पता चल जाएगा। इस तरीके से ये काम कर रहा है आपका, ठीक है। तो एक बार अगर आपको ये कंट्रोलर का आइडिया पता चल गया, कंट्रोलर, देन वी नीड टू हैव दिस कंट्रोल एंड देन रेंडर ए कॉल बैक फंक्शन फील्ड डॉट ऑन चेंज फील्ड डॉट वैल्यू, बाकी सब एज इट इज एकदम नॉर्मल है। तो आपका पूरा काम हो गया, बिकॉज सिलेक्ट जेंडर में भी वही है, मैरिटल स्टेटस में भी वही है, नथिंग डिफरेंट, खाली ये पार्ट चेंज हो रहा है, यहाँ की वैल्यू और ये जो स्ट्रिंग है वो चेंज हो रही है, ठीक है। नाउ वी हैव दिस प्रोफेशनल प्रोफाइल। मुझे अगेन यहाँ पे भी बोलने की नीड नहीं है, दिस सेम कंट्रोलर, सेम आपका वही लेबल एंड योर इनपुट फील्ड हाइफन हाइफन, आई मीन डिस्ट्रक्चर किया हुआ आपका रजिस्टर, ये भी सेम वही है। ये भी आपका टेक्स्ट एरिया, जिसको आगे जाके हम टिप टैप में कन्वर्ट करके एक रिच टेक्स्ट एडिटर ऐड कर देंगे उसमें। पोर्टफोलियो का वेबसाइट, या दिस इज इट, सी इवन टेक्स्ट एरिया में भी सेम वही फंडा है, कोई ऐसा डिफरेंट है ही नहीं। ये देखो इनपुट के बदले टेक्स्ट एरिया लिखा, बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे चलो सेपरेटर हमने ऐड कर दिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर सेपरेटर, बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन एचआर जो हम लिखते थे पहले। नाउ ये जो रेज्यूमे है, ये देखो देखने में तो ऐसा हाई फाई लग रहा, बट इन रियलिटी में अगर आपको बताऊं भाई बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है ना। कार्ड, आई मीन एक नॉर्मल, चलो पकड़ लो यार, हाइडर पकड़ लो, या तो आप एक टेक्स्ट पकड़ लो, एंड देन यहाँ पे एक बॉक्स है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, सो इट्स जस्ट अ बॉक्स। बॉक्स को हल्का सा राउंडेड किया हुआ है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे हमने बॉर्डर को रोटेट किया हुआ है, ठीक है, बॉर्डर को रोटेट करा, एंड इनसाइड वी हैव फ्यू कंटेंट लाइक आपका लूसिड का लोगो,
एक टेक्स्ट है एंड एक सिंपल सा टेक्स्ट है। तो बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, गौर से सुनना आप, लाइक वी हैव अ बॉक्स ओवर हियर, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर ये आपका एक बॉक्स है जिसको परफेक्टली आपको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर में रखना है। बताओ मुझे क्या करोगे? वही करोगे, डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाइज कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, बात ही खत्म। अगर आपको लाइन एक के नीचे एक चीज देना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैक्स कॉलम कर दोगे या जो भी हो कॉलम पे चले जाओगे रो के बदले, है ना, राइट। ये हम कर चुके हैं एंड इसको करने के हजारों तरीके, लाइक पोजीशन, एब्सोल्यूट रिलेटिव, टॉप 50, लेफ्ट 50, फिर आपका ट्रांसफॉर्म -50 -50, मतलब बहुत तरीके करने के। तो ये वही तो है, ये वही तो है ना। इसमें क्या है, ये बॉक्स 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 के अंदर खाली कंटेंट ऐड नहीं कर सकते आप, आराम से कर लोगे, है ना। एंड ये डॉटेड हल्का सा राउंड किया हुआ है बॉर्डर को, ये डॉटेड है, सिंपल। ये देखो लेबल रेज्यूमे, ठीक है, दिस इज योर डिव, ये देखो यही है पूरा खेल, यहाँ पे पूरा खेल आपका इधर ही है। एंड दैट्स दिस, बॉर्डर लिया हुआ है, बॉर्डर को डैश किया हुआ है, दैट्स वाई डॉटेड डॉटेड दिख रहा है। ग्रे बॉर्डर हल्का सा ये किया हुआ है, राउंडेड यहाँ पे किया हुआ है। अगर ये डैश ना होता, अगर ये डैश ना होता तो आपको ये प्लेन इस तरीके से दिखाई देता है, एक नॉर्मल कार्ड की तरह दिखाई देता है, एक नॉर्मल बॉर्डर दिखता, बट जस्ट बिकॉज ऑफ डैश ये थोड़ा सा आपको यूनिक लुक दे रहा है यहाँ पे, राइट। एंड ये राउंडेड किया हुआ है। अब बाकी मुझे फ्लेक्स कॉलम, आइटम सेंटर, जस्टिफाई के सेंटर, बाकी सब अपने आप डिव, यूर H4, यूर P, ये तीनों अपने आप हॉरिजॉन्टली मतलब सेंटर में आ गए एंड वर्टिकली भी एक के नीचे एक आराम से सेंटर में आ गए बिकॉज ऑफ ए फ्लेक्स कॉलम। अगर आप फ्लेक्स कॉलम नहीं लिखते तो वो तीनों एक लाइन में आ जाते, सो कॉलम लिखने से लाइक एक के नीचे एक आ जाते, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड लास्ट में वी हैव दिस सेव चेंजेस का बटन, जो कि कुछ ऐसा है, ये सेम वही है, डिट्टो कॉपी पेस्ट हमारे एम्प्लॉयर सेटिंग से। इसमें एक बेस्ट पार्ट है, अभी गौर से देखना, सेव चेंजेस लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर कुछ लिख देता हूँ, एक सेकंड में को एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, कहीं तो कुछ किया हुआ है मैंने, ये देखो नो चेंजेस टू सेव, है ना। जैसे ही मैं कुछ लिख दूं यहाँ पे, ये देखो वो चला गया, मतलब ये भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इज डर्टी है यानी अगेन ये आपका हुक फॉर्म जो है वो रिटर्न कर रहा होता है यहाँ पे, ये देखो, देखा ना आपने इज डर्टी का फायदा क्या था। अब यहाँ पे रजिस्टर मैंने आपको दिखा दिया, अभी हैंडल सबमिट का काम क्या मैं आपको बताता हूँ। अब जब आप रिएक्ट हुक फॉर्म यूज करते हो एंड जब भी कोई फॉर्म अब आपको सबमिट करना है, लाइक लेट से मैंने सब कुछ कर दिया, मुझे सेव चेंजेस पे क्लिक करना था, या तो फिलहाल सेव चेंजेस नहीं, यहाँ पे सबमिट करना है स्टार्टिंग में, एंड अगर वो अपडेट करने की कोशिश करा तब हम सेव चेंजेस पे कर देंगे, कोई बात नहीं, वो हम देख लेंगे। बट फॉर्म को अगर सबमिट करना हो तो फॉर्म ऑन सबमिट इक्वल टू हैंडल सबमिट के अंदर आपको ऑन सबमिट लिखना है। ये देख रहे हो, ये जो हैंडल सबमिट है आपको वो लिखना पड़ता है, उसके अंदर पैरेंथेसिस में अब आपको वो फंक्शन पास करना है जहां पे आप एक्चुअली उसको डिफाइन कर रहे हो, एंड यहीं पर ही आप डेटा गेट कर लोगे आराम से, एंड यहीं पर ही आप जो है सर्वर एक्शन को कॉल करके आगे पास कर दोगे कि हाँ भाई डेटा इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो हैंडल सबमिट, रजिस्टर, कंट्रोल एंड इज डर्टी फॉर्म स्टेट के अंदर वो हमने देख लिया, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की कि A to Z मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बताऊं कि किस तरीके से हो रहा है ना। लाइक मैं चाह रहा था कि आपको बिल्कुल डाउट ना रहे कि यार ऐसे ऐसे फॉर्म जो दिखाई दे रहे कैसे बनते होंगे, इजीली बन जाते हैं, है ना। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, बेफिक्र रहिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दी गई है, इन सबको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड अभी तक अगर आप देख रहे हो एंड अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एंड लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि आप यहाँ तक देख रहे हो तो मतलब यार मेहनत तो की गई है ना, एंड आपको भी मजा आ रहा होगा। प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।